दोस्तों, आपने क्लास 9th में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को तो पढ़ा ही होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड दैट all matter is made of very tiny particles called atoms. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ये एटॉमिक थ्योरी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे रासायनिक विज्ञान का मूल आधार है ये। बिना इसे जाने समझे आप केमिस्ट्री में आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो कई बातें आपके समझ से परे होंगी और आगे आप जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे वो अधूरा माना जाएगा। थोड़ा सा याद करिए कि जब आपने क्लास 9th में सबसे पहला एग्जाम दिया था तो वहाँ आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछी गई थी। हम सब ये जानते हैं कि इस थ्योरी को जॉन डाल्टन ने 1808 में डिस्कवर किया था, और आखिर जानेंगे क्यों नहीं जब आज तक हमें यही कई सालों से पढ़ाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एटॉमिक थ्योरी की खोज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, और यकीन मानिए कि इन बातों को जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। वर्तमान समय में जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि डाल्टन से भी लगभग 900 साल पहले एक भारतीय ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत की खोज कर दी थी। उस महान वैज्ञानिक को आज हम महर्षि कणाद के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में महर्षि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले परमाणु की अवधारणा को सबके सामने रखा। इसीलिए कणाद परमाणु की अवधारणा के पितामह माने जाते हैं। जॉन डाल्टन से भी लगभग हजारों साल पहले कणाद ने ये बता दिया था कि किसी भी द्रव्य यानी मैटर के एटम्स होते हैं। कणाद ने परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी को कुछ इस तरीके से समझाया है जैसा कि आप अभी सुनने वाले हो। कणाद लिखते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण यानी परमाणुओं के संघनन से होती है। अगर इसी बात को हम आसान भाषा में कहें तो किसी भी फिजिकल मैटर का जन्म छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से होता है, यानी छोटे छोटे एटम्स एक साथ मिलकर मैटर को जन्म देते हैं। भले ही वर्तमान समय में जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेकिन डाल्टन से भी ठीक 900 साल पहले महर्षि कणाद द्वारा लिखी गई परमाणु सिद्धांत और परमाणु के बारे में उन तमाम अहम बातों को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आज से 2600 साल पहले पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सबसे पहले सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में कर दिया था, जिसमें कुछ मामलों में महर्षि कणाद द्वारा बताए गए सिद्धांत आज के विज्ञान से भी बहुत आगे हैं। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया है वो सब उन्होंने खुद से नहीं बताया, बल्कि उनके हाथ महर्षि कणाद द्वारा लिखे गए वे तमाम दस्तावेज लग गए जिनमें वे सारी बातें पहले से लिखी थी जिन्हें यहाँ जॉन डाल्टन अपना बताते हैं। और इस बात को और जोर तब मिलती है जब हमें ये पता चलता है कि जॉन डाल्टन एक अंग्रेज था। हमारा देश कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। अंग्रेजों की नीतियाँ कैसी रही हैं, इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। इसलिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में और परमाणु सिद्धांत को एक भारतीय के लेखों से अच्छी तरह समझा और फिर इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को एक भारतीय से चुराकर इसे अपने नाम दर्ज करवाकर पूरी दुनिया के सामने रखा। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि परमाणु के बारे में और परमाणु सिद्धांत से पूरी दुनिया को सबसे पहले अवगत कराने वाला इंसान एक भारतीय था, जिसकी असीमित प्रतिभा आज सिर्फ खोए हुए इतिहास के पन्नों में दफन है। कणाद ने न सिर्फ पूरी दुनिया को परमाणु से अवगत कराया, बल्कि उन्होंने कई अतिरिक्त विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने ऊष्मा को एक तरह का ऊर्जा माना है और वे कहते हैं कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी दशा में बदलाव हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो हीट एक तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। महर्षि कणाद ने लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियमों को न्यूटन से भी पहले बता दिया था। वे लिखते हैं वेग या मोशन पांचों द्रव्यों या 5 तरह के मैटर पर
निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है और नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण नष्ट हो जाता है। इस प्राचीन सूत्र से पता चलता है कि ऋषि कणाद को गति के इन नियमों का ज्ञान न्यूटन के भी पहले से था। उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें से कई तो आज भी सबकी समझ से बाहर हैं, लेकिन कई ऐसी भी हैं जो आज की आधुनिक जमाने की किताबों में साफ साफ देखने को मिलती है। किसी भी आविष्कार का श्रेय उसे ही मिलना चाहिए जो उस कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में सबसे पहले लाया हो। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे विज्ञान जगत में सब कुछ विपरीत हुआ है। जो सिद्धांत भारतीय वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले दे दिया था, उन्हें उसका श्रेय नहीं मिला, लेकिन उन्हीं की बातों को कुछ 100 साल पहले हुए वैज्ञानिकों ने जब अपना कहकर दुनिया के सामने रखा, तब उन्हें न सिर्फ उसका श्रेय मिला, बल्कि उन्हें उस झूठे आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया गया। हम ये नहीं कहते कि सभी आविष्कारों के खोजकर्ता सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक ही हैं, लेकिन हजारों साल पहले उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को नकारा भी तो नहीं जा सकता। वैसे आपका क्या विचार है महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन के बारे में? इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे हर जगह शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय को उनके देश में जन्मे महान वैज्ञानिकों की प्रतिभा का अंदाजा लग सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें वहां कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यूजर आईडी नेम है @mystery_presentation।